ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की इस समय के लिए जो हमारे प्रभु ने हमें दी है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमें ये जानना कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उसका अंत क्या है। ठीक है ना? जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उसका अंत क्या है, जो हम जीवन जी रहे हैं उसका अंत क्या है। क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं अंत होना ज़रूरी है। अगर हम चर्च आ रहे हैं तो हम क्यों आ रहे हैं? अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की संगति में आए हैं और हमने भले और बुरे को परख कर अच्छा लगा कि हम प्रभु के रास्ते पर चले, तो हमारी एंडिंग या हमारा अंत क्या है? ठीक है ना? उसे हमें जानना ज़रूरी है। अगर इंसान खाना खाता है तो उसे मालूम है कि उसके अंत में उसका पेट भरता है और उसकी सेहत बनती है। ठीक है ना? अगर इंसान नौकरी करता है तो उसके एवज में उसे पैसे मिलते हैं जिसके द्वारा वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। कुछ ना कुछ हर चीज के अंत में मनुष्य को मिलता है। ठीक है ना? समझ रहे ना? कहते हैं कि मेहनत का प्रतिफल इंसान को मिलता है। पर जब हम प्रभु के पास आए हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हम एक जीवित कलीसिया से जुड़े हैं, हम परमेश्वर के आराधना का हिस्सा हैं, तो क्या हमें मालूम है कि हमारा अंत क्या है या हम कहां पर जाकर ठहरेंगे? क्या हमें मालूम है? जो हम सिखाए जाने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा, प्रभु के वचन की आज्ञाओं को मानने के द्वारा जो हमें प्रभु ने जीवन दिया है, उस शारीरिक जीवन का या रूहानी जीवन का अंत क्या है? क्या कभी हमने सोचा? या हम यूं ही चले जा रहे हैं हवा में हाथ पांव मारते हुए? हम बीमार हुए, हमने प्रार्थना कर ली, अच्छे हो गए। हम निराश हुए, हमने प्रार्थना करी, प्रभु ने हमें हिम्मत दी, अच्छे हो गए। हमें किसी चीज की घटी रही, हमारी घटी प्रभु ने पूरी कर दी, हमें अच्छा लगा। लेकिन क्या और मनुष्यों के समान हमारा अंत है या हमारे लिए कुछ और है? हमें ये सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? ये गंभीर विषय है। कभी ये ना सोचे कि जैसा उसके संग हुआ है वैसा मेरे संग होगा। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि प्रभु मरने के बाद नहीं चुनता, प्रभु जीते जी चुनता है। और जब उसे चुनता है तो इसलिए नहीं चुनता या सेलेक्ट करता कि वो परेशान हो, पर इसलिए चुनता है ताकि उसको उद्धार दे सके, और उद्धार के साथ साथ शारीरिक ही नहीं, आत्मिक उद्धार भी उसको दे सके और उसको उस स्थान पर ले जा सके जहां पर वो रखना चाहता है। हमें समझना पड़ेगा, हम परमेश्वर की कल्पनाओं में थे, योजनाओं में थे, मन में थे, और उसने उस योजनाओं को, उन कल्पनाओं को एक आकृति देकर अपने शक्ल, अपनी स्वरूप में इंसानों को बनाया। और इसलिए नहीं बनाया कि वो उन्हें पीड़ा और कष्ट दे। मनुष्य ने स्वभाव से आज्ञा उल्लंघन किया, लालच की, और पाप में पड़ गया वो, और पाप में पड़ने के कारण परमेश्वर से वो दूर हो गया। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता था, उन पर दया करता था, बार बार उन्हें मौके देता था कि मनुष्य पछताव करे, फिर से एक भलाई और पाकीज़गी के रास्ते पर चले। लेकिन मनुष्य चूंकि मिट्टी से बना था, जिस्मानी था, तो उसके स्वार्थ में, उसकी इच्छाओं में संसारिक इच्छाएं ज्यादा थी, संसारिक अभिलाषाएं ज्यादा थी। लेकिन जब जब वो मुसीबत में पड़ते थे, परेशानी में पड़ते थे, वो परमेश्वर यहोवा की दुहाई देते थे, उसे पुकारते थे। वो दयालु था, वो अनुग्रहकारी था। बाइबल में लिखा है 400 साल तक खुदा के लोग मिस्रियों की गुलामी में थे, लेकिन जब उन्होंने अपने कष्टों को स्मरण करके परमेश्वर की दुहाई दी तो प्रभु ने उन्हें उस कष्ट से निकाला। मूसा को भेजा, यहोशू को उनका अगुवा बनाया, तमाम राजा हुए, तमाम नबी हुए, तमाम न्यायी आए, लेकिन
समय दर समय उसमें से कुछ लोग बचाए गए, लेकिन अत्यधिक नाश हो गए। सोचिए, 20 लाख से अधिक इस्राएलियों से परमेश्वर ने वादा किया था, मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती, उस कनान देश में ले जाऊंगा। और बाइबल में लिखा हुआ है वो 20 लाख में से सिर्फ 2 लोग, यहोशू और कालेब, वहां पर पहुंचे, बाकी सब मर गए। परमेश्वर उन्हें मारना नहीं चाहता था। यहोशू ने बताया उन्हें कि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखी है, तुम चुन लो, तुम क्या चुनते हो। और अत्यधिक लोगों ने शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार उन चीजों को चुना जिसमें मौत थी। सुख, विलास, व्यभिचार, चोरी, हत्या, तमाम प्रकार की उन चीजों को उन्होंने अपने जीवन में चाहा, जिससे कि वो रास्ते में ही उनका सफर क्या हुआ, खत्म हो गया। बहुत गौर से सुनिएगा प्रभु के लोगों। पर परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था, मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं निकलती है। लेकिन उन्होंने पाप किया। दाऊद ने पाप किया, सोलोमन ने पाप किया। दाऊद ने माफी मांगी, लेकिन सोलोमन के लिए लिखा हुआ है कि उसने अन्य जातियों से समझौता कर लिया, और जिनसे उन्होंने समझौता किया, अपने चारों ओर के राजाओं से, उनकी स्त्रियों से उसने शादी कर ली। और उसकी बाइबल में लिखा 700 रानियां थी। उन 700 रानियों ने उसे प्रलोभित करके अपने देवी देवताओं की उपासना कराने के लिए ले गया, और वो उनके जलसों में शामिल होने लगा, उनके प्रोग्रामों में शामिल होने लगा। और धीरे धीरे खुदा ने उनसे मुंह फेर लिया, और वो नष्ट होते गए। नियत समय पर, लवी सीधे बैठो, नियत समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था उनके लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस दुनिया में आए। राजा मर गए, नबी मर गए, न्यायी मर गए, बड़े बड़े उपदेशक खत्म हो गए, लेकिन जब यीशु इस दुनिया में आए तो बाइबल में लिखा हुआ है उसने अपनी सारी उम्र में 3.5 साल सेवकाई करी, और उन बातों को जो प्रभु के वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखी थी, एक एक बातों को उसने बताया। और उसने कहा इस बात को कि जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को अर्थात परमेश्वर को देखा है। एक परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। थोड़ा सा समझेंगे वचन को, मनुष्य के रूप में आया। बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा रोमियो की पत्री में, कि उस समय भी जब यीशु मसीह थे तो लोगों की मौतें होती थी। लाजर मरा, यीशु ने उसे जिंदा किया। विधवा की बेटी पुत्र मरा, उसको प्रभु ने जिंदा किया। उस लड़की को जिंदा किया, और उसने वो नियमतें अपने चेलों को भी दी। बाइबल में लिखा हुआ है पौलुस ने भी मुर्दे को जिंदा किया, और ये बरकतें उनके जीवन में थी। लेकिन लाजर जिंदा होने के बाद फिर मर गया, वो लड़की जिंदा होने के बाद फिर मर गई। अर्थात जो परमेश्वर ने ठहराया था कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, वो बात पूरी होती जा रही थी। दिन गुजरते गए, सदियां गुजरती चली गई, शताब्दियां बदल गई, लेकिन एक बड़ा तहलका मच गया, एक बड़ा सिस्टम टूट गया। मरते जा रहे थे लोग, मरते जा रहे थे। और जो मरने के बाद जहां आत्माएं जाती हैं, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, अधोलोक भरता चला जा रहा था। यशायाह ने नबूवत करके बताया कि अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, उसमें प्रतिष्ठित, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान, दौलत वाले सब उसका कौर हो गए हैं। लेकिन प्रियो, एक घटना अजब हुई, और ये एक ऐसी घटना थी जिसने इतिहास बदल दिया, हिस्ट्री बदल दी। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। सब मरते जा रहे थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है एक दिन आसमान से एक फरिश्ता आया और मरियम से बोलता है। वो सारी स्त्रियों में परमेश्वर का भय मानने वाली एक धन्य औरत थी। उससे कहा, बाइबल में लिखा है, परम प्रधान की सामर्थ उस पर छाया करेगी।
और जो तेरे गर्भ में होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जवाब भी दीजिएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बाइबल बताती है, शास्त्र बताती है, और ये सारे नेचर में है कि स्त्री के अंदर पुरुष का बीज जाता है और फिर उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है। लेकिन मरियम के अंदर किसका बीज था? पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का। किसका था? परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वो बात जो बागे अदन में खुदावंद ने आदम से कहा था और स्त्री से कहा था, तू बड़ी पीड़ा से बच्चे को जन्म देगी, मरियम के लिए नहीं, क्योंकि मरियम के अंदर परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का बीज था। और आदम के द्वारा जो आए उनके अंदर किसका बीज होता है? मनुष्य का होता है। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं ताकि हम समझ सके। और बाइबल में लिखा है, नियत समय पर लिखा है, उसकी पीड़ा उठने से पहले उसने बच्चे को जन्म दिया। सुनते जाइएगा। और बाइबल बताती है वो बालक बढ़ता गया। उम्र के छोटे दिनों में वो अपने संसारिक पिता यूसुफ के संग, जो एक कारपेंटर था, बड़ा ही था, काम कराया करता था। दूसरी किताबों में लिखा हुआ है, मैं उनका जिक्र नहीं करता, लेकिन उसमें लिखा है कि जब ईसा इस्लाम छोटे थे तो वो मिट्टी की चिड़िया बनाते थे और उसे यूं फेंकते थे, उसमें प्राण आ जाते थे। तमाम बातें दूसरे शास्त्रों में लिखी है, ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। जो काठ पर लटकाया जाएगा, पेड़ पर अर्थात काठ पर लटकाया जाएगा, मोक्ष या मुक्ति उसी के द्वारा मिलेगी। जब दूसरे शास्त्रों का ज्ञान करते हैं तो गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, मेरे पास तुम्हारे पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक आएगा जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार होगा। और यीशु ने जीते जी कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। लोग कहने लगे, ये क्यों कर कह सकता है कि पाप क्षमा हुए? क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार किसका था? परमेश्वर का। और वो परमेश्वर था जो यीशु के रूप में आया। बाइबल में लिखा है, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। 3.5 साल उसने सेवकाई करी, और जब उसका क्रूस पर चढ़ने का समय आया तो बाइबल में लिखा वो गत्समनी बाग में दुआ कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो लिखा हुआ है उसका एक चेला यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के में उस गत्समनी बाग में आया। क्योंकि सदूकी, फरीसी और रोमी हुकूमत वहां पर थी, वो यीशु को नहीं पहचानते थे, क्योंकि यीशु के चेले भी उसके संग रहते वैसे ही दिखने लगे थे। सो उसने कहा, जिसे मैं चूमा लूं उसी को तुम पकड़ लेना। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना सुसमाचार में कि जैसे वो यीशु को पकड़ने के लिए आया, उसे ढूंढ रहे थे, तो बाइबल में लिखा यीशु ने कहा, मैं इतने दिन तुम्हारे बीच में रहा, तुमने मुझे नहीं पकड़ा। तो तब भी नहीं पहचाने। जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, वो मुंह के बल गिर गए। और बाइबल में लिखा है उसे पकड़कर वो ले गए, उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने एक बात कही, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, परंतु मैं उसे आप देता हूं। वो लगभग 3 घंटे तक क्रूस पर टंगा रहा। प्रत्येक उन बातों को जो व्यवस्था में लिखी हुई थी, जो मूसा की 5 किताब में व्यवस्था, विवरण, गिनती, न्यायों और निर्गमन, इन 5 किताबों में जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, वो प्रत्येक बातों को पूरा करता रहा। 6वीं वाणी में उसने कहा पूरा हुआ, प्रत्येक चीजें, ठीक है ना, सब चीजें पूरी कर दी। अब सुनिएगा बहुत गौर से, जो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी व्यवस्था पूरी कर दी, क्योंकि पहले व्यवस्था दी गई थी और व्यवस्था पाप को दबाती थी, पाप को मिटाती नहीं थी। चोरी करने वाले के लिए लिखा था कि उसको एक भेड़ चढ़ानी है, हत्या करने वाले को लिखा था कि उसे ये कुर्बानी देनी है। वो हत्या करता था और याजक के पास अपना बलिदान चढ़ा देता था, और वो क्या बोलते, पाप से उससे छुटकारा प्राप्त कर लेता था, लेकिन वो फिर पाप करता था और फिर वो भेड़ चढ़ाता था। अर्थात पाप दबता था लेकिन मिटता नहीं था। और यीशु जो परमेश्वर थे, वो पाप को मिटाने आए, पाप को दबाने नहीं आए।
जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु की मृत्यु की समानता में अपने आप को दफन करते हैं, डुबोते हैं। समझ गए ना? जब हम पानी में जाते सो ये मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। सो जब यीशु मसीह क्रूस पर थे उसने कहा पूरा हुआ, और सातवीं वाणी उसने क्या कही थी? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। शैतान बहुत खुश हुआ और कहने लगा मैंने यीशु को मार दिया, क्योंकि उसके बाद लिखा है उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। 3 दिन तक जश्न होता रहा बेटा आराम से, और खूब खुशियां मनती रही। लोग, रोमी हुकूमत, सदूकी फरीसी खूब जश्न मना रहे थे, हमने मार दिया, हमने मार दिया, क्योंकि उन्हें खौफ था कि उनकी गद्दी जा रही है। ये कैसा पुरुष है, इसके पीछे तो सारा जमाना हो लिया। सब कुछ थे। लेकिन तीसरे दिन जिस कब्र में यीशु को रखा था, जिस पर रोमी हुकूमत की मोहर लगी थी और सिपाही खड़े थे, बाइबल में लिखा है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो कब्र का पत्थर हट गया। क्यों? राजा मर गए, महाराजा मर गए, बड़े बड़े याजक मर गए, भविष्यवक्ता मर गए, न्याय खत्म हो गए, पर यीशु क्यों जी उठा? बताइए। हेलो बुआ जी। क्योंकि उसके अंदर मनुष्य का बीज नहीं था, उसके अंदर परमेश्वर का बीज था। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, पर यीशु ने कोई पाप नहीं किया। वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था। मौत उसके पास आई, सबको मारती जा रही थी, सबको मारती जा रही थी। लेकिन जब उसका सामना यीशु के पास सामना हुआ तो 3 दिन तक मौत बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन तीसरे दिन जैसे यीशु जी उठा, परमेश्वर ने पौलुस को प्रकाशन दिया, और पौलुस कहने लगा, मालूम क्या कहता है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरी जय कहां गई? क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। उसने कोई पाप नहीं किया था, वो निर्दोष और निष्कलंक था। और जो उसने कहा यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहो। और उसके बाद उसने अपने जीवन काल में अपने चेलों से कहा मैं जहां जाता हूं मैं वहां तुम्हें लेने फिर आऊंगा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। फिलिपुस कहने लगा हमें पिता से मिला। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। वो परमेश्वर का पुत्र बनकर इस दुनिया में आया क्योंकि इस सिस्टम को पूरा करना था। हम परमेश्वर की उस बड़ी सामर्थ को सह नहीं सकते। बाइबल में लिखा हुआ है जब मूसा, शांत बैठो बेटा, जब मूसा 40 दिन और 40 रात सीने नाम पर्वत पर था, बाइबल में लिखा वो जलती हुई झाड़ी के सामने खड़ा था। और जब वो 40 दिन के बाद उतरा तो बाइबल में लिखा उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। और इस्राएलियों ने कहा अपने मुंह पे पर्दा डाल दे क्योंकि हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते हैं। अगर परमेश्वर अपने अगम्य रूप में इस दुनिया में होता तो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, भस्म हो जाते। उसने एक मनुष्य का रूप लिया, आम इंसान बना और उसने कहा तुम्हारा मन ना घबराए, तुम निर्बल मत हो, तुम्हें मैं लेकर आया हूं, मैंने तुम्हें बुलाया है। बाइबल में लिखा है 70 चेले उसके पास आकर कहने लगे, मालूम क्या कहने लगे? तेरे नाम से दुष्ट आत्मा, पढ़िएगा बहन, मैंने चर्च में भी पढ़ाई थी आयत जो आपको मिलेगी, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 7वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। यीशु के बहुत से चेले बनते चले जा रहे थे और उसके बाद लिखा हुआ है वे 70 और चेले उसके पास आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। उस नाम में सामर्थ्य है। उस नाम का आज बहुत से सेवक इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइबल बताती है उन्होंने भक्ति का भेष तो रखा है पर उसकी शक्ति से वाकिफ नहीं। उसके नाम में बहुत सामर्थ्य है। जी हाँ, पढ़िएगा बहन। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह किन से कह रहा है? उन चेलों से कह रहा है, उन 70 चेलों से जिसमें वो 12 चेले भी थे, उनसे भी ये कह रहा है। और ये हर एक उस विश्वासी से कह रहा है
जो उसके पास आए हैं, बुआ आपसे भी कह रहा है, आंटी आपसे भी कह रहा है, मेरे से भी कह रहा है, हर विश्वासी से वो कह रहा है। क्या कह रहा है, पढ़िएगा। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ और हानि ना किसी होगी। वस्तु से तुम्हारी हानि ना होगी। समझ रहे ना? बहुत गौर से बहन यहाँ पर निशान लगा रही है। आप पढ़िए मरकुस उसका 16वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा, 16वां अध्याय 16वां पद, 16वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़िए। 17वां पद पढ़िए। विश्वास करने वालों और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। हाँ। नई नई भाषा बोलेंगे। हाँ। सांपों को उठा लेंगे और आदि में, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। समझ रहे? और 19वें पद में क्या लिखा है, निदान प्रभु उनसे ये बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। अभी आ जाइए वहीं पर जहां पर आप लोग का 10वां अध्याय 17वें पद में पढ़ रहे हैं। 19वां पद पढ़िए बहन। और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है जी। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आगे तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में कि आत्मा, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। कि तुम्हारे नाम कहाँ पर लिखे हैं? स्वर्ग में लिखे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारे नाम हिंदुस्तान की व्यवस्था में लिखे हुए हैं। मालूम है आपको? हम हिंदुस्तानी हैं, उसका एक चिन्ह है। मालूम है सिद्धार्थ? हमारे राशन कार्ड में, हमारे आधार कार्ड में लिखे, और जिसके नाम नहीं लिखे उन्हें पकड़ पकड़ के पुलिस और प्रशासन देश से बाहर कर। अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है। लोगों ने फर्जी तरीके से अपने हिंदुस्तान में घुस गए, ठीक है ना, और घुस के यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध कब्जा कर लिया है, बुलडोजर चल रहा है, सब चीजें हो रही है, उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन हम लोग अपने हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हमारा नाम पुश्तैदी जमीन जायदाद कागजों में और सरकार के पास क्या है? लिखा हुआ है, वोटर कार्ड में लिखा हुआ है, वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? इस बात से खुश मत हो कि जो अधिकार तुम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, बीमारों को चंगा कर रहे हो, दुष्टात्माओं को से भरे लोगों को आजाद कर रहे हो, बढ़िया जीवन जी रहे हो, इससे खुश मत हो। लेकिन खुश होने की बात क्या है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे नाम कहाँ लिखे हैं? जीवन की पुस्तक में। मनु कहाँ लिखे हैं? जीवन की पुस्तक में। और अगर जीवन की पुस्तक में नाम होगा तभी हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। और यीशु इसीलिए आया। डैनियल की किताब में लिखा है, पढ़िएगा इस आयत को अगर आप पढ़ सकते हैं, 7वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़िए। डैनियल, जल्दी से फिर हम दुआ करेंगे। डैनियल उसका 7वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़िए जी। डैनियल 7वां अध्याय 10वां पद मिल गया? पढ़े। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। आगे फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए। आप क्या लिखा? फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। समझ गए ना? कोई भी बंदा बच नहीं सकता। उस समय से लेकर आदम के समय से लेकर जब तक यीशु मसीह ना आ जाए कोई भी नहीं बच सकता। और हमें मालूम होना चाहिए, जब हम परमेश्वर की आराधना में आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपना जीवन प्रभु में गुजारते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर के लोगों कि हमारे नाम कहाँ पर लिखे जा रहे हैं? जीवन की पुस्तक। और जीवन की पुस्तक में नाम ऐसे नहीं लिखे जाते।
जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाने के लिए हमें जीवन के पुस्तक के लिए तैयारी करना है, पूरे योग्य हमें बनना है। और उसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि कैसे हमें तैयार होना है। हम परमेश्वर की बात को टालकर, परमेश्वर की आज्ञा को टालकर अपनी मर्जी से जिंदगी जीकर कभी जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा सकते। हाँ, एक किताब में और भी नाम लिखा जाएगा, और वो है हमारे सारे कर्मों की किताब, हमारे सारे विचारों की किताब, हमारे पाप पर जय प्राप्त करने की किताब, हमारे पाप से हारने की किताब, हमारे गुप्त में किए गए पापों की किताब, हमारे सामने किए गए पापों की किताब, मुंह से दी गई गालियों की किताब, झूठ बोलने की किताब, वो सब चीजें लिखी है समय दर समय। आपसे अगर मैं पूछूं, बुआ जी बताइए 10 साल पहले आपने कौन सी बात करी थी, किससे झगड़ा किया था, आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन उस किताब में लिखा है। मैंने कौन सा पाप किया था, उस किताब में लिखा है। लेकिन बाइबल बताती है उसके बाद एक पुस्तक और खोली गई। वो कौन सी पुस्तक थी? जीवन की पुस्तक। उस पुस्तक और इस पुस्तक के बीच में एक अंगीकार था, एक गुनाहों की माफी थी, एक यीशु के बलिदान को अपने जीवन में लेना था, एक क्षमा थी, एक अनुग्रह था, एक दया था। और उसने मुझे माफ किया, उसने हमें माफ किया और कहा नहीं, मैं इसका नाम अपनी जीवन की पुस्तक में लिखूंगा, और वो उस नाम को काटने ना पाए। और कब नहीं काटेगा? जब मैं उसके अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा। हाँ, बहुत से लोगों के नाम लिखे तो गए थे जीवन की पुस्तक में, लेकिन बहुत से लोगों के नाम कट गए, क्योंकि अंत तक वो विश्वास में नहीं बने रहे। तो बाइबल में लिखा हुआ है, सिर्फ इस आयत को पढ़िएंगे और हम लोग दुआ करेंगे। सोलोमन ने लिखा है, समुपदेशक की किताब में मैं सोचता हूँ लिखा हुआ है ये, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा है। सब 12 अध्याय उसका 13वां और 14वां, समुपदेशक उसका 12, 13 और 14 पढ़िए। सब कुछ सुना गया, सुनिएगा, सब कुछ सुना गया। अंत की बात ये है, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भयमान, परमेश्वर का भयमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। चौथी आयत, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें नहीं मालूम था, हम भी संसार की रीति पर अपने जीवन को जीते थे। जो हमें अच्छा लगता था वो हम करते थे, और जो हमें अच्छा नहीं लगता था हम वो नहीं करते थे। हम अपने स्वार्थवश संसार की रीति पर चलते चलते समय दर समय अपने जीवन को गंवा रहे थे। लेकिन प्रभु, आप आए, आपका कलाम आया, आपके पवित्र लोगों ने हमसे वचन से बातें करी। प्रभु, आपका रेवोल्यूशन आया, आपकी पाक रूह ने हमें भर दिया। तब हमारी आंखें खुली प्रभु कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं और हमें कैसा जीवन जीना है। प्रभु, तेरा वचन नहीं होता, तेरी आत्मा नहीं होती और आप नहीं होते प्रभु, तो हम कभी भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आज प्रभु, तूने जीते जी हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे, एक पवित्रता का जीवन दिया है। प्रभु खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, उस पवित्रता में हमें बनाए रहे। अंत तक प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखे रहे, अंत तक प्रभु हम पाप से बचे रहे, कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक से काटा ना जाए। प्रभु, हम अपनी उम्र तुझ में बिताना चाहते हैं, तेरी सेवा करते हुए बिताना चाहते हैं। हमें कोई भी शौक नहीं, हमें सिर्फ आपकी महिमा का शौक है प्रभु, और जिसे हम दिल से करना चाहते हैं। प्रभु, हम इसे पैसों के लिए नहीं, लेकिन अपनी खुशी के लिए, अपनी जिम्मेदारी समझकर, तेरी आज्ञा समझकर प्रभु जी, तेरा प्रेम समझकर हम इसे करना चाहते हैं। प्रभु, हम सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाए रहे। जो इस कलाम को सुनेंगे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के दिल में ये वचन घर करने वाला हो सके, और एक पवित्र जीवन जी के प्रभु ये तेरे लिए तैयार हो सके। हमारा राजा, हमारा दूल्हा, हमारा प्रभु आ रहा है हमें लेने के लिए, और हमारे लिए वो कभी भी आ जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह, सुनने वालों को बरकत देना और वचन की कसौटी पर कसकर मजबूत करना। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष। गॉड ब्लेस।